नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में हम कल जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसका पहले जवाब दिए चलते हैं। दोस्तों, कल हम आपसे पूछे थे कि ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित होने वाली भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी है। तो ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित होने वाली भारत की पहली फीचर फिल्म है मदर इंडिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। और तीसरा क्वेश्चन आपसे था कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है। दोस्तों, आपसे जब हम सवाल पूछते हैं तो उसका ये उद्देश्य नहीं होता है कि हम आपके ज्ञान को टेस्ट कर रहे होते हैं। हम आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप जब जवाब देते हैं तो उससे हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ता है। आजकल देख रहे हैं कि आप लोगों ने जवाब देना बंद कर दिया है। तो आपसे फिर से हम कहना चाहेंगे कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं, ऐसे ही आएंगे, पढ़ा करके अपना चले जाएंगे। तो बगैर समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आज हम बात करेंगे एमी पुरस्कार की। एमी पुरस्कार दिया गया है, इसकी घोषणा की गई है 23 सितंबर को लॉस एंजल्स में, अमेरिका में एमी पुरस्कार की घोषणा हुई है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में इसकी घोषणा हुई है। और सबसे पहले ये जानते हैं कि एमी पुरस्कार क्या है। तो एमी पुरस्कार का संबंध टेलीविजन के क्षेत्र से है। पिछले वीडियो में हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि एमी पुरस्कार टेलीविजन के क्षेत्र से संबंधित है। तो एमी पुरस्कार की घोषणा हुई है, इसके 71वें संस्करण की घोषणा हुई है 23 सितंबर को अमेरिका में। और गेम्स ऑफ थ्रोन्स को आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज से सम्मानित किया गया है। आप इसको लिख लेंगे अपने कॉपी में, गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स को आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज से सम्मानित किया गया। आइए अब हम नजर डालेंगे, इसको आप लिख लेंगे, गेम्स ऑफ थ्रोन्स आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज से सम्मानित हुआ है। दोस्तों, इस एक और बात हम आपको बता दें, एमी पुरस्कार जो है वह एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे इसके कुछ मुख्य तथ्य की। एमी पुरस्कार से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य की चर्चा हम आपसे करेंगे। तो इसमें आज हम अवार्ड विजेताओं की सूची के बारे में आपको बताएंगे। तो उस सूची को आप अपने नोटबुक पर दर्ज कर लेंगे। लिख रहे हैं आप उसको में, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स। अब हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज की। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज में किसको पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज में पुरस्कार मिला है फ्लीबैग को। आप लिख लेंगे नोटबुक में, इसको नोट कर लेंगे। फ्लीबैग को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का अवार्ड मिला है। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे। अभिनेता का मतलब होता है एक्टर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार बिल पोर्टर को मिला है। टीवी के क्षेत्र में इस बात को आप ध्यान रखेंगे
कि इन लोगों को टेलीविजन के क्षेत्र से संबंधित है एमी पुरस्कार, और जितने पुरस्कार की घोषणा हुई है वह सब टीवी कलाकारों को ही मिला है। अब हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में यह पुरस्कार फोएब बॉलर के नाम गया है। फोएब बॉलर, फोएब बॉलर। अब एक बार देख लीजिए, अवार्ड्स विजेताओं की सूची यहां पर लिखी गई है, आप इसको अपने नोटबुक में दर्ज कर लेंगे। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, और बात किसकी हो रही थी? एमी पुरस्कार की हो रही थी। तो दोस्तों ये था एमी पुरस्कार से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आपको पूछा जा सकता है कि 71वें एमी पुरस्कार की घोषणा कहाँ की गई है? तो 71वें एमी पुरस्कार की घोषणा अमेरिका के लॉस एंजल्स में की गई है। इसकी घोषणा कब की गई है? तो 23 सितंबर को पुरस्कारों की घोषणा की गई है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस साल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एमी पुरस्कार, मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एमी पुरस्कार में किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार बिल पोर्टर को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फोएब बॉलर को। अंग्रेजी में भी हम आपको बता दें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मतलब बेस्ट एक्टर, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड बिल पोर्टर के नाम गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बेस्ट हीरोइन, तो ये अवार्ड मिला है। एक्ट्रेस कर सकते हैं अभिनेत्री को, सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड फोएब बॉलर के नाम गया है। तो अब हम बात करेंगे आज के दूसरे टॉपिक की, और आज का दूसरा टॉपिक हमारा संबंधित है भारत अमेरिका से। आपको पता हो कि भारत के प्रधानमंत्री अभी अमेरिका दौरे पर हैं, तो आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच के संबंध की। तो आइए शुरू करते हैं आज का दूसरा टॉपिक। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका के यात्रा पर गए हुए हैं, और इनका यह यात्रा, मोदी जी का अमेरिका यात्रा 21 से 26 सितंबर, माफ कीजिएगा 27 सितंबर, मोदी जी 21 तारीख से लेकर के 27 सितंबर के बीच में अमेरिका में होंगे, और 22 सितंबर को अमेरिका में एक समारोह का आयोजन किया गया जिसका नाम है हाउडी मोदी। हाउडी का अर्थ होता है आप कैसे हैं। दक्षिणी अमेरिका का एक शब्द है जिसका हाउडी का हिंदी में मतलब होता है आप कैसे हैं। तो नरेंद्र मोदी के लिए 22 सितंबर को हाउडी मोदी का आयोजन किया गया था, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत कर रहे थे। और अगर भीड़ की दृष्टिकोण से देखें तो यह बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था, और इसमें दोनों नेताओं के बीच में कुछ चर्चा भी हुई आतंकवाद पर, जिस पर मुख्य रूप से दोनों देशों का जोर रहा है। तो अभी राष्ट्रपति अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर है, और हम आपको एक और बात बता दें कि ये 27 सितंबर तक जो इनका यात्रा है, इसी में मोदी जी यूएन के 74वें सत्र को संबोधित भी करेंगे, और इसके अलावा इनको गोलकीपर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। तो जब इनको गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा तो गोलकीपर्स अवार्ड पर हम एक विशेष टॉपिक बनाकर हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो अभी इनका अमेरिकी यात्रा चल रहा है। चलिए अब आज के तीसरे टॉपिक पर हम चर्चा करें, और आज का जो तीसरा हमारा टॉपिक है वह पीएमजेवाई का मतलब हुआ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम आयुष्मान भारत भी कहते हैं। आयुष्मान भारत की घोषणा पिछले साल 23 सितंबर को रांची में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। तो आपको बता दें कि पीएमजेवाई मतलब आयुष्मान भारत योजना का आज मतलब 23 सितंबर को 1 साल पूरा हो गया है। तो 23 सितंबर को इसका 1 साल पूरा हो गया है।
आयुष्मान योजना के तहत अभी तक भारत में 10 करोड़ लोगों को जोड़ा जा चुका है और आयुष्मान योजना के तहत लोगों को 5 लाख का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको बीमा प्रदान किया जाता है, बीमा प्रीमियम प्रदान किया जाता है। अब हम बात करेंगे आपसे इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसी एग्जाम में आपसे सीधे पीएमजेवाई का पूरा नाम पूछा जा सकता है। तो पीएमजेवाई का पूरा नाम हुआ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पहला। और इससे दूसरा क्वेश्चन यह निकल कर आता है कि आपको पूछा जा सकता है आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई 23 सितंबर 2018 ईस्वी को। और एक क्वेश्चन और इससे बनने की संभावना है, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किसने की थी। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, इसका उद्घाटन मोदी जी ने ही किया था। अब हम बात करेंगे आज के अगले टॉपिक की। आज का अगला टॉपिक संबंधित है ट्रेवल कंपनी से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ट्रेवल कंपनी से संबंधित आज का हमारा तीसरा टॉपिक है। हम आपको बता दें कि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ट्रेवल कंपनी थॉमस कुक को बंद करने का फैसला किया गया है। इसको बंद किया जाएगा, थॉमस कुक को। थॉमस कुक को बंद करने का फैसला किया गया। आर्थिक तंगी की वजह से दुनिया की जो सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी थी थॉमस कुक, वह अब आर्थिक तंगी का तो वो पहले से शिकार थी। अब उसके मालिक ने यह फैसला किया है कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। 178 साल पुरानी ब्रिटिश टूर ऑपरेटर कंपनी थॉमस कुक की स्थापना हुई थी 1841 ईस्वी में और लिस्टरशायर में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि ब्रिटेन में अवस्थित है। तो आपको बता दें कि इस कंपनी को बंद करने का फैसला इसके मालिक ने लिया है। तो आपसे अगर हाल ही में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसमें ऐसी संभावना बन रही है कि आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस टूर कंपनी को बंद करने का फैसला लिया गया है। तो इसका जवाब होगा थॉमस कुक। थॉमस कुक को बंद करने का फैसला लिया गया है। अभी इसको बंद किया नहीं गया है, लेकिन फैसला लिया गया। आगे देखिए क्या होता है। फिर अब चर्चा करेंगे आज के अगले टॉपिक की। तो आज का अगला टॉपिक जो हमारा है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। जी हाँ, सही सुने आप, मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है और जिसके वर्तमान मुख्यमंत्री है कमलनाथ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। तो मध्य प्रदेश सरकार में फिल्म एक्टर गोविंदा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो क्यों इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोविंदा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोविंदा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो हाल ही में गोविंदा को मध्य प्रदेश की सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। पर्यटन मतलब ट्रेवल एंड टूर मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है, ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, टीटीएम का। तो इसी में यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोविंदा को मध्य प्रदेश सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आइए अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेक्शन की। तो क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आज के लिए आपका पहला सवाल रहा, ये आपको बताना है कि एमी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। तो ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, हम आपसे पूछ रहे हैं कि एमी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि अमेरिका यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां किस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है कि हाल ही में किस टूर कंपनी को बंद करने का फैसला लिया गया है। अगर आप इन प्रश्नों का जवाब जानते हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताएं। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक और बात फिर से हम आपसे कहना चाहेंगे कि करेंट अफेयर आप डेली देखते रहे। करेंट अफेयर ऐसी चीज नहीं है कि एक दिन पढ़कर आप पूरे करेंट अफेयर को कवर कर सके। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपनी
आप अच्छे तरीके से पढ़ लिख सके, आपको चीजों की जानकारी हो, इसके लिए हमारा करेंट अफेयर का वीडियो आप नियमित देखते रहें। धन्यवाद।